नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीके पर। हमारा चल रहा था मॉडल पेपर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 8वां प्रश्न हम कर रहे हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी पूछ रहा है ये। हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी है। अब बिंदु संरेखी कब होते हैं और संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है जो दिए गए बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है। जब बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उनको संरेखी बोलते हैं। एक ही रेखा पर होते हैं बिंदु तो संरेखी हो गई। अब संरेखी बिंदु कब होते हैं, जैसे मान लो मैंने ये रेखा बनाई। यहाँ कोई बिंदु है P, यहाँ बिंदु है कोई Q और यहाँ बिंदु है R। ठीक है, और ये संरेखी यानी एक ही रेखा सीधी रेखा पर स्थित है। तो मैं यदि P से लेकर Q तक की जो दूरी है PQ, इसमें जोड़ देता हूं Q से लेके R तक की दूरी यानी QR जोड़ देता हूं। तो ये दोनों जोड़ है वो किसके बराबर आएगा, P से लेके R तक की दूरी के बराबर आ जाएगा, यानी PR के बराबर आ जाएगा। सपोज दैट मैं लिखता हूं PQ की दूरी है वो 5 इकाई है, QR है वो 3 इकाई है। तो PR टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 5 + 3 = 8, यानी PR जो है वो कितनी हो जाएगी, 8। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि बिंदु सरेख होते हैं तो बीच वाले बिंदु से दोनों तरफ की दूरियों को अगर मैं जोड़ता हूं तो पूरी दूरी के बराबर आता है। ठीक है, तो यही हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, तो 3 बिंदु दे रखे हैं, हम यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब जो बड़ी दूरी होगी, ध्यान रखना इस प्रश्न में, भाई 3 दूरियां ज्ञात करेंगे और उनके कुछ न कुछ मान आएंगे। बड़ी दूरी जो होगी, बड़ी दूरी, ये दूरी अन्य दो छोटी दूरियों का योग अगर बराबर आ जाए तो बिंदु सरेख होते हैं हमेशा। सपोज दैट, मैंने इस प्रश्न को छोड़ो, मैं पहले भी आपको एक थीम बना रहा हूं प्रश्न की ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो मैंने दो बिंदु की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करी और वो दूरी आ गई मान लो 3 सेमी। फिर मैंने ज्ञात की, वो आ गई मान लो 11 सेमी। ठीक है, फिर मैंने एक दूरी ज्ञात की, वो आ गई 9 सेमी। अब यहाँ पर बड़ी दूरी कौन सी है, ये है बड़ी दूरी 11 है, तो ये 11। छोटी दूरियां कौन सी है, 3 और 9। 3 और 9 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है, 12। क्या बड़ी दूरी और ये योग बराबर है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो तीन बिंदु, तीन दूरियां निकली है, इन बिंदुओं के सिरों पर जो बिंदु है वो सरेख नहीं होंगे, वो तीनों बिंदु सरेख नहीं होंगे। बिंदु सरेख कब होते हैं, जब बड़ी दूरी अन्य छोटी दूरियों के योग के बराबर हो। यह आप याद रख लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखो, बड़ी दूरी अन्य छोटी दूरियों के योग के बराबर होती है तो बिंदु क्या होते हैं, सरेखी। हो सकता है ये आपको खालिस्तान में पूछ ले, एबेसेद में भी पूछ सकता है। बड़ी दूरी जेर की है वो अन्य दो दूरियों के योग के बराबर होती है। तो इस प्रश्न में हम करने के लिए हम क्या लेते हैं, देखो, माना बिंदु मान लेते हैं। मैं ये जो बिंदु 1, 5 इसको ए मान लिया मैंने, 1 और 5। बी है वो 2 और 3 है, और सी को मैं मान लेता हूं, सी जो है, सी बिंदु है उसको मैं मान लेता हूं -2 -11। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, इन तीनों की आपस में दूरियां ज्ञात करनी है। पहले ए से लेके बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बी से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर ए से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। 3 दूरियां हो जाएगी। फिर बड़ी दूरी को हम कंपैरिजन करेंगे दोनों छोटी दूरियों के योग के बराबर। अगर बराबर आ जाएगा तो तीनों बिंदु सरेख हो जाएंगे, अन्यथा बिंदु है वो सरेख नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि दूरी बराबर, दूरी का सूत्र जो होता है वो लगा देंगे एक बार। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु के बीच की दूरी होती है।
तब मैं ए बी ज्ञात करता हूं। अब मैं यह क्या ज्ञात कर रहा हूं, ए बी। ये रहा ए, ये रहा बी। अब देखो इसमें ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं राइटिंग में लिख लेता हूं, ए बी बराबर अंडरूट, ये रहा x2 x1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस y2 3, y1 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं। देखो दो में से एक घटाएंगे एक का स्क्वायर होता है 1, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, तो ये हो गया 4, और इनका करेंगे अंडरूट। 1 + 4 कितना हो गया, 5, तो यह हो गया अंडरूट 5, यानी ए बी जो दूरी है वो कितनी आई, अंडरूट 5 इकाई, अंडरूट 5 इकाई। ए बी ज्ञात कर ली। वैसे हमें बी सी ज्ञात करनी है। अब बी सी दूरी है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, बार बार फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया है, सीधा लिखेंगे। देखो -2 x2 -2 में से घटाएंगे कितना, 2, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, इसमें से घटाएंगे क्या, y1 कितना है 3, बराबर -2 -2 माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 16, प्लस -11 और -3 -14, -14 का स्क्वायर करूंगा तो 14 का स्क्वायर 196। कम से कम 30 तक की जो संख्या है उनका वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो काम चल जाएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं, लेकिन याद है तो काम जल्दी हो जाएगा। ये हो गया। अब 16 और 196 को जोड़ेंगे तो 4 इसमें चले जाएगा, ये 12, यानी 212, 212 का अंडरूट, 212 का अंडरूट हो गया। और 212 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ता हूं तो 2 का भाग जाएगा, ये चला जाएगा एक बार, और 106 बार, 2 का भाग 53 बार। अब 53 में जाता नहीं है तो ये आ जाएगा 4 × 53, और इसका अंडरूट करूंगा तो 4 का अंडरूट तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 53, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2√53 इकाई, 2√53 इकाई। ये आ गई BC की दूरी, बी से लेके सी तक की। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए बी ज्ञात कर लिया और बी सी ज्ञात कर लिया। अब हम ए से लेके सी तक ज्ञात करते हैं, तथा ए सी बराबर, अब ए सी में वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस, -2 में से 1 घटाएंगे तो -2 में से 1 घटाएंगे, प्लस -11 में से घटाएंगे 5, ये घटा देता हूं मैं 5, और होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा -2 -1 -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, प्लस -1 -11 -5 -16 का स्क्वायर करूंगा तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और इसका हो जाएगा अंडरूट। अब 256 में 9 जोड़ूंगा तो 4 तो 60 65, यानी 265, ये हो गया 265। 265 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 265 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या 5 है, 3 का नहीं जाएगा, 6 2 8 5 13, 13 में 3 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 25 बच गया 1 15, 5 3 15, 53, 53 में 53 का भाग एक बार जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो ये होगी हमारी एसी कितनी आ गई 265 का रूट इकाई, इतनी इकाई की हमारी यह होगी, यानी इसका हम अंडरूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 3 दूरियां आई है, 3 दूरियां आई है, यहीं से प्रश्न की जो मेन थीम है वो शुरू होती है, ध्यान दो। 265 का रूट, 212 का रूट और 5 का रूट, तो सारी रूट में संख्या है और बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी, छोटी वो छोटी होगी। भाई एक तो आई √5, अलग से समझा रहा हूं, देखो एक आई हमारी 212 का रूट, एक आई 265 का रूट, सभी का रूट है तो बड़ी संख्या तो ये होगी, ठीक है। 265 का रूट है वो बड़ी संख्या होगी, छोटी दोनों ये होगी। अब क्या मैं √5 छोटी दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो किसके 265 के बराबर आ रही है, तो नहीं आ रही है, क्योंकि 200 रूट वाली संख्या को वैसे हम जोड़ नहीं सकते,
ठीक है, यानी ये ए परिमेय संख्या है और ए परिमेय संख्या है तो इनका योग भी ए परिमेय आ गया और ये सामने है, ये ए परिमेय है, लेकिन ये बराबर नहीं कह सकते हम। बराबर नहीं है तो ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि बड़ी जो संख्या है, बड़ी जो दूरी है, बड़ी दूरी है AC। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि 265 जो बड़ी दूरी है ये बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह है उसको मैंने काट दिया, बराबर नहीं है किसके, √5 प्लस 212 का रूट, ये बराबर नहीं है। और ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये तीनों बिंदु सरेख नहीं है। यदि ये बराबर आ जाती तो तीनों बिंदु क्या होते, सरेख होते। तो क्या लिखेंगे, अतः 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 बिंदु 1, 5, 2, 3 व -2, -11 सरेख सरेख नहीं है, यानी एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक तो ये हो गया इस प्रश्न को करने का तरीका, यानी जो तीन, इस प्रकार कोई भी प्रश्न दे सकता है एग्जाम में, आपको संख्या बदल के दे सकता है कि ये बिंदु सरेख है या नहीं है। तो तरीका ये लगेगा, तीनों बिंदुओं को मान लो और तीन दूरियां ज्ञात कर लो। तीन दूरियां कैसे ज्ञात करोगे, पहले दो बिंदुओं से ज्ञात कर लो, फिर दो अगले वालों से ज्ञात कर लो और पहले और तीसरे बिंदु से तीन दूरियां ज्ञात हो जाएगी। अगर बड़ी दूरी है वो अन्य दो छोटी दूरियों के योग के बराबर आ जाएगी तो बिंदु सरेख होंगे, अन्यथा सरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो यह आप 8वां प्रश्न हमारा है वो कंप्लीट हुआ है। 9वां प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मॉडल पेपर है उसके सारे प्रश्न आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। थैंक यू।